नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग मुंडा में। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी वैल्यूएशन मेथड्स। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन मेथड 3 तरीके से किए जाते हैं: फेयर मार्केट वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग मेथड एंड रेंथर्ड मेथड। आज हम बात करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग मेथड का, कि प्रॉपर्टी की कीमत कैसे निकाली जाती है। प्रॉपर्टी की कीमत हमें अलग अलग चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर बैंक से लोन लेना है तो हमें प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करवानी पड़ेगी। इवन हम कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो हमें उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन पता होनी चाहिए कि बिल्डर हमसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं कर रहा। इवन हम किसी रीसेल प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो वो हमसे कोई एक्स्ट्रा मार्केट से ज़्यादा चार्ज तो नहीं कर रहा। इसके लिए हमें प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करवानी पड़ती है। लैंड एंड बिल्डिंग मेथड जो है मोस्ट सिंपल मेथड है और बेसिकली यही यूज़ किया जाता है। लैंड एंड बिल्डिंग मेथड के अंदर सबसे पहले लैंड की कॉस्ट आती है। जो आपका प्लॉट होता है या लैंड होता है उसकी क्या कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल, आप ये समझ के चलिए कि आपके पास 100 गज का, 120 गज का या 130 गज का प्लॉट है, तो उसकी वहाँ पे पर गज की क्या कॉस्ट चल रही है या पर स्क्वायर फीट वहाँ पे क्या कॉस्ट चल रही है। आपको ये निकालना होता है सबसे पहले लैंड की कॉस्ट। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आती है। पहले हम बात करते हैं लैंड की कॉस्ट। लैंड की कॉस्ट के लिए फॉर एग्जांपल हमने माना कि हमारे पास 140 गज का एक प्लॉट है। 140 गज का प्लॉट है, हम इसे 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा स्क्वायर फुट के अंदर ये एरिया निकल जाता है। अगर आपका वहाँ पे गज का रेट चल रहा है तो आप गज का रेट चल रहा है तो गज निकाल लीजिए कि क्या गज चल रहा है और क्या प्लॉट की कॉस्ट है। अगर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है तो आप स्क्वायर फीट से निकाल सकते हैं। 25 बाय 50 का प्लॉट है हमारा, 1250 स्क्वायर फीट का प्लॉट हो गया। अब लैंड की कॉस्ट हम लोग समझ के चल रहे हैं या मान के चल रहे हैं, एज्यूम करिए हम लोगों ने 15,000 रुपये है, तो 15,000 रुपये को हम 140 गज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी लैंड की कॉस्ट निकल आएगी। 21 लाख रुपये हमारी लैंड की कॉस्ट निकल आई। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है अलग अलग जगह पे वेरी करती है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की क्या चल रही है, बेसिकली कहीं पे 2,000 चल रही है, कहीं पे 2,500 चल रही है, कहीं पे 2,700 चल रही है। वो डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर या आप किस तरीके से बनवा रहे हैं उसको, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी लग्जरी के हिसाब से बनवा रहे हैं। ये डिपेंड करता है उसके अंदर क्या सामान लगा हुआ है या क्या सामान लगवा रहे हैं, किस टाइप की विट्रीफाइड टाइल्स लगा रहे हैं, इंटीरियर किस टाइप का है, फर्नीचर किस टाइप का है, विद फर्नीचर ले रहे हैं, विदाउट फर्नीचर ले रहे हैं, विद इक्विपमेंट्स ले रहे हैं, विदाउट इक्विपमेंट्स ले रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम फॉर एग्जांपल विला डिज़ाइन कर रहे हैं तो विला के अंदर हमारी लैंड की कॉस्ट आएगी प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी, बिल्डर का प्रॉफिट आएगा और ओवरहेड आएगा। यही सेम हमारा अपार्टमेंट के अंदर होगा कि अपार्टमेंट के अंदर जो लैंड की कॉस्ट होगी वहाँ पे 4 फ्लोर बन रही है तो 4 फ्लोरों में डिवाइड होगी। फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी, बिल्डर की कॉस्ट आएगी, बिल्डर प्रॉफिट आएगा और ओवरहेड आएगा। अब हम फॉर एग्जांपल अपार्टमेंट लेके चलते हैं। अपार्टमेंट के अंदर हमारी 4 फ्लोर्स हैं, तो जो आपकी लैंड की कॉस्ट निकली थी उसको डिवाइड कर दो 4 से। आप उससे 4 फ्लोर हैं तो 4 से डिवाइड कर देते हो तो पर फ्लोर की कॉस्ट निकल गई 5,25,000 रुपये पर फ्लोर की कॉस्ट हो गई आपकी। उसके बाद में पर फ्लोर के बाद में आपको बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट निकालनी है। कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट मैंने आपको बताया कि 2,000 से 2,500 वेरी कर रही है। ये 2,000 से 2,500 जो वेरी कर रही है पर स्क्वायर फीट है विद मटेरियल और लेबर चार्जेस। 140 गज का आपका प्लॉट है, 1,225 स्क्वायर फुट। हमने 2,500 कंसीडर किया है कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट चल रही है वो 2,500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया है। अगर आप इसको कर रहे हैं, आपके वहाँ पे 1,800 चल रही है, 2,000 चल रही है, 3,000 चल रही है, तो आप उससे कर सकते हैं। जो हमारी जगह की कॉस्ट है 140 गज मल्टीप्लाई विद कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, वो आपका निकल गया 28 लाख रुपए। 28 लाख रुपए के अंदर इसके अंदर हमारी अभी लैंड कॉस्ट जुड़ेगी। लैंड कॉस्ट जुड़ने के बाद में जो कॉस्ट निकली है लैंड कॉस्ट पर फ्लोर 5 लाख रुपए आपकी लैंड कॉस्ट हो गई और आपके फ्लोर की होगी 28 लाख समथिंग, तो टोटल कॉस्ट आ गई 33,37,500 रुपीज़। इसके अंदर अभी बिल्डर प्रॉफिट और ओवरहेड नहीं जुड़े हैं। बिल्डर प्रॉफिट जो आपका 33.37 है, इसका 25% बिल्डर प्रॉफिट होगा और इसी का ही 25% ओवरहेड होगा। ओवरहेड के अंदर आपकी लग्जरी भी आ जाती है, जो बिल्डर बना रहा है उसके ओवरहेड्स आ जाते हैं, लेबर कॉस्टिंग आ जाती है, एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, तो इसलिए 10% ओवरहेड लेके चलते हैं हम लोग। बिल्डर का प्रॉफिट 25%,
33.37 का 25% आपका हो गया 8,34,000 समथिंग, और ओवरहेड आपका 10% ओवरहेड हो गया 3,33,000 समथिंग। अब हम पर फ्लोर की कॉस्ट निकाल लेते हैं। पर फ्लोर की कॉस्ट के अंदर 33 लाख रुपए हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस लैंड कॉस्ट प्लस बिल्डर प्रॉफिट प्लस ओवरहेड, तो आपका जो अपार्टमेंट है उसके अंदर पर फ्लोर की कॉस्ट आएगी 45 लाख रुपए। अब बिल्डर आपको ऑफर कर रहा है 45 लाख रुपए के एवरेज में 50 लाख, और फिर नेगोशिएशन भी होता है, तो ये फेयर प्राइस है। मार्केट के हिसाब से 45, 47, 48 ये फेयर प्राइस है कि लग्जरी भी हो सकता है, कुछ उसने विद फर्नीचर है, विदाउट फर्नीचर है, इंटीरियर करा रखा है, तो ये फेयर प्राइस है। अब डिपेंड करता है यही सेम चीज़ आपकी विला के अंदर, तो विला के अंदर आपकी अगर 4 फ्लोर बनी हुई हैं तो आप इसी वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर कम है तो फिर उसी हिसाब से आपकी पर फ्लोर की कॉस्ट निकलती जाएगी। जो लैंड कॉस्ट है विला के अंदर वो आपकी सर्टेन ही रहेगी, उसके बाद में पर फ्लोर की कॉस्ट जो है वो बदल जाएगी। विला के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली 2 फ्लोर बनी होती है, ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर प्लस मम्टी, तो आपको फर्स्ट फ्लोर को मल्टीप्लाई करना है 2500 से, सेकेंड फ्लोर को मल्टीप्लाई करना है 2500 से, और मम्टी का जो एरिया है वो 10x10 हो सकता है, 13x10 हो सकता है, उसको मल्टीप्लाई करना है 2500 से। लैंड की कॉस्ट सेम ही रहेगी, प्लस आपकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी वो वेरी कर जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। अब वैल्यूएशन जो आपके पास, आप अगर बैंक से लोन ले रहे हो तो वैल्यूएशन आपके पास आएगा। वैल्यूएशन आपकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट जो है 45 है और आपने बिल्डर से 55 के अराउंड लिया है, तो उसको कुछ सर्टेन अमाउंट देकर आप उसको 55 करवा सकते हो इन पेपर लोन लेने के लिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।